कोरोना के मरीजों के आंकड़ों ने परेशानी बढ़ा दी है। 24 घंटे में 6,700 से ज्यादा कोरोना केस आए सामने। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 1,31,000 के पार हुई। अब तक देश में कुल 3,867 लोगों की मौत हुई है, जबकि 54,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर गए। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के डीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शनिवार रात आई रिपोर्ट, होम क्वारंटीन हुए डीन। संपर्क में आए पुलिस वालों का भी कोरोना टेस्ट हुआ है। डीन के संपर्क में आए दूसरे लोगों को भी क्वारंटीन किया जा रहा है। आरएमएल अस्पताल में शुरुआत से ही कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से स्वास्थ्यकर्मी चपेट में आ रहे हैं। रेलवे के ऐलान, 2600 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। टिकट बुकिंग के लिए खुले 1000 काउंटर। यात्रियों को राहत देने की हो रही है कोशिश। रेल मंत्रालय ने अब अगले 10 दिन में 2600 और श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का लिया फैसला। अब अलग होगा दिल्ली मेट्रो का सफर। डीएमआरसी ने सीट पर चिपकाए डू नॉट सिट हियर के स्टिकर, ट्वीट कर दी जानकारी। ये स्टिकर एक एक सीट छोड़कर लगाए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि यहीं ना बैठें और ये तरीका सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए अपनाया जा रहा है। मेट्रो चलाने को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, पर फिलहाल 31 मई तक दिल्ली मेट्रो चलने की इजाजत नहीं दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के भी संकेत दिए हैं, यानी कि घरेलू उड़ानों के बाद जल्द विदेश के लिए भी फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। ममता बनर्जी ने केंद्र से अपील की है, कोलकाता में 30 मई से शुरू हो विमान सेवा। अम्फान तूफान से हुए नुकसान का हवाला दिया गया। 25 मई यानी कि कल से हवाई उड़ानें शुरू होनी है। महाराष्ट्र में हवाई सेवा पर सस्पेंस है। महाराष्ट्र सरकार ने फ्लाइट शुरू करने पर असमर्थता जताई है। 25 मई से घरेलू उड़ान सेवा बहाली का महाराष्ट्र सरकार ने विरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार का तर्क है कि राज्य के बड़े शहर मुंबई और पुणे रेड जोन में हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मुंबई पुणे में लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। ऐसे में अभी विमान सेवा नहीं शुरू कर सकते। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने यात्रियों के क्वारंटीन होने के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप पर जिनका स्टेटस ग्रीन होगा उन्हें क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। यूपी में कल से खुलेंगे सभी सरकारी दफ्तर। हर कर्मचारी अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा। सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ को ही काम करने की अनुमति दी गई है। मास्क, फेस कवर और सुरक्षा के सब इंतजाम करने के बाद ही आना होगा दफ्तर। काम की शिफ्ट की नई व्यवस्था बनाई गई है। नई व्यवस्था के मुताबिक सरकारी दफ्तरों में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 3 शिफ्ट में काम होगा। वंदे भारत मिशन के तहत अमेरिका से हरियाणा लौटे 73 लोगों में से 21 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 2 यात्रियों की रिपोर्ट अभी संदिग्ध है। अमेरिका से ये सभी भारतीय 19 मई को देश पहुंचे थे। अमेरिका से आए सभी यात्रियों को पंचकुला में क्वारंटीन किया गया है। संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। लखनऊ में मंगलवार से खुलेगी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानें। प्रशासन ने कंटेनमेंट बफर जोन छोड़कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की अनुमति दी। कॉम्प्लेक्स में भी लेफ्ट राइट की तर्ज पर 30% दुकानें ही खुल सकेंगी। अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एसी लगा है तो उसे अनिवार्य रूप से बंद रखना होगा। कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें 26 मई से सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुल सकती हैं। एक दुकान में एक समय में 2 से 3 ग्राहक ही प्रवेश कर पाएंगे। मुंबई के साकिनाका पुलिस स्टेशन के 17 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 3 पुलिस वालों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। दिल्ली के गौतम नगर में आरडब्ल्यूए की नेक पहल। रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने एसडीएमसी विभाग के स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। सभी कर्मचारियों को सम्मान फूल माला द्वारा किया गया। साथ ही सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए फेस मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर दिए गए। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 44 नए मामले सामने आए हैं।
उत्तराखंड में अभी तक के सबसे ज्यादा 72 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में मरीजों की संख्या बढ़कर 244 हुई, 2 की हुई मौत। बिहार में 24 घंटे में 228 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 2394। बाहर से आए मजदूरों ने बढ़ाई संख्या। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 47,190। अब तक 1577 लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में दर्ज किए गए कोरोना के 2608 नए मामले, 60 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 28,817। कुल 949 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1566 नए मामले आए सामने, 40 मरीजों की मौत। मुंबई की धारावी में एक दिन में मिले कोरोना के 53 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1514। कुल 58 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 12,910 हुए। पिछले 24 घंटे में मिले 591 नए मामले। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना से नहीं हुई कोई मौत। अब तक कुल 231 मरीजों ने कोरोना से तोड़ा है दम। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में ठीक हुए 370 मरीज। कुल 6,267 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं। गुजरात में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 13,669। अब तक 829 लोगों ने गंवाई जान। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 396 मामले आए सामने, 27 लोगों की मौत। अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में 277 नए मामले आए सामने, 24 की मौत। अहमदाबाद में मरीजों की संख्या बढ़कर 10,001 हुई और अब तक 669 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों ने सरकार की नई क्वारंटीन गाइडलाइंस के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। कर्नाटका के हुबली में अस्पताल से ठीक होकर लौटा कोरोना का मरीज, डॉक्टर्स ने तालियां बजाकर किया स्वागत। यूपी के चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर यात्रियों ने लूटी पानी की बोतलें, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। सूरत में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ खोले गए सैलून। कोरोना वॉरियर के अभिवादन के लिए अहमदाबाद में पेट्रोल पंप के मालिक का प्रशंसनीय कदम, कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं को मिलेगा सस्ता पेट्रोल। कटरा में जिला झांसी की ओर से कोरोना के चलते वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की एक इमारत को क्वारंटीन सेंटर में बदला। रमजान के चलते श्राइन बोर्ड ने मेनू में बदलाव किया है और ब्रेकफास्ट और लंच की जगह सहरी और इफ्तारी का प्रबंध किया है। कोरोना के बीच कानपुर में खाना बांट रहे युवक को फुटपाथ पर रह रही लड़की से हुआ प्यार, दोनों ने कर ली शादी। सूरत के सचिन इलाके में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। देश भर में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है गर्मी, दिल्ली में दर्ज किया गया सीजन का सबसे गर्म दिन। शनिवार को दिल्ली में पारा 46 डिग्री के पार। मौसम विभाग के मुताबिक भारत में लू की वजह से और भी गर्म रहेंगे अगले 3-4 दिन। दिल्ली के साथ राजस्थान, एमपी, जम्मू, हरियाणा में पड़ने लगी भीषण गर्मी। उत्तराखंड में गढ़वाल के जंगलों में लगी आग। तेज हवा की वजह से तेजी से फैल रही आग, 5 से 6 हेक्टेयर जंगल जलकर राख। बेंगलुरु में भारी संख्या में तेज धूप में खड़े हैं लोग, घर जाने के लिए कराना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन। देश भर में सोमवार को मनाई जाएगी ईद। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने किया ऐलान। शाही इमाम ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते लोगों से अपील की है, बेहद सादगी के साथ घरों में रहकर मनाएंगे ईद। शाही इमाम ने लोगों से की घर में ही ईद की नमाज अदा करने की अपील। लॉकडाउन में मस्जिदों में आम लोगों के जाने पर है पाबंदी। लखनऊ के कई इलाकों में ईद के मद्देनजर खुली नजर आई दुकानें, घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं लोग। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में ईद की तैयारियों के लिए खुली दुकानें, खरीदारी करने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। इंडियन पोस्ट ऑफिस ने 15 देशों के लिए इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट की बुकिंग शुरू कर दी है। डिलीवरी विमान सेवाओं पर निर्भर करेगी।
दिल्ली पुलिस ने कोरोना की वजह से मरने वाले पुलिसकर्मियों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाई है। मुआवजा राशि को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की नई गाइडलाइन आज से लागू। ग्रीन और ऑरेंज जोन की अदालतें खुलेंगी। प्रत्येक अदालत में 4 ही कुर्सियां रखी जाएंगी। अदालत में जिरह करने वाले वकीलों का ड्रेस कोड भी जारी किया गया। अदालत में दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाएगी। जरूरी मुकदमों को सुनवाई में प्राथमिकता दी जाएगी। देश में बढ़ने लगा गर्मी का सितम। दिल्ली एनसीआर समेत राजस्थान का पारा चढ़ा। लोगों को सताने लगी लू। उत्तर भारत में गर्मी का कहर शुरू। राजस्थान में 42 डिग्री के पार हुआ पारा। लू और चिलचिलाती धूप में भी घर जाने के लिए मजबूर हैं प्रवासी मजदूर। घर जाने के लिए बेताब मजदूरों के हौसले नहीं तोड़ पा रही है गर्मी। रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही ट्रेनों में बैठने की उम्मीद लगाए भूखे प्यासे बैठे हैं लोग। तिरुपति बालाजी मंदिर का आर्थिक तंगी से निजात पाने का नया पालन। अब भक्तों को आधी कीमत पर घर पहुंचाया जाएगा लड्डू। यूपी के हाथरस में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई झड़प। जमकर चले लाठी डंडे। एक दूसरे पर किया पथराव। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में लोगों की भीड़ ने एक फल की रेहड़ी को लूटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पीड़ित के मुताबिक 15 से 20 हजार के आम लूट लिए गए। पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप। लखनऊ के ठाकुरगंज में बच्चों को बहला फुसला कर किया गया अगवा। फिर कर दिया गया कत्ल। आरोपी गिरफ्तार। कोचिंग जाते वक्त बच्चे को किया गया था अगवा। मामले में पुलिस अवैध संबंध समेत कई एंगल से कर रही है जांच। इटावा के बाहर पटाखे बनाने की वाली फैक्ट्री में पुलिस ने मारा छापा। भारी मात्रा में बने अवैध पटाखे बरामद। पटाखा फैक्ट्री से नाबालिग लड़कों और महिलाओं समेत 16 मजदूर मिले हैं। पुलिस कर रही है कार्रवाई। अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ा। अमेरिका ने चीन की 33 कंपनियों और संस्थानों को काली सूची में डाला। विनाशकारी हथियारों के संबंध में कार्रवाई। वैज्ञानिकों को तेज इंटरनेट स्पीड हासिल करने में मिली कामयाबी। सैकड़ों में डाउनलोड होंगी 1000 HD फिल्में। अमेरिकी संसद में H-1B वीजा कानूनों में बदलाव का बिल पेश। अमेरिका में पढ़े विदेशी कामगारों को मिलेगी तरजीह। कानून बना तो भारतीय छात्रों को मिलेगा फायदा। पत्रकार जमाल के कातिलों को माफी दिए जाने पर मंगेतर का विरोध। कहा कातिल को माफी नहीं मिलनी चाहिए। चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका 28 साल बाद फिर कर सकता है परमाणु परीक्षण। ट्रंप ने प्रशासन से की चर्चा। ब्राजील, जिम्बाब्वे, यमन जैसी जगहों पर पानी की भारी कमी। लोगों के हाथ धोने तक का पानी नहीं। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर लगातार बढ़ रहा है तनाव। LAC पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है चीन। LAC पर भारतीय सैनिकों के विरोध के बावजूद 2 सप्ताह में चीन ने करीब 100 टेंट लगाए हैं। बम्पर बनाने के लिए लाई जा रही हैं मशीनें। दुनिया के 185 देशों में कोरोना का कहर। अब तक 3,42,634 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। अमेरिका में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 98,254 संक्रमितों की हुई मौत।